सोच कर देखिए, स्कूल हम सब के लिए एक ऐसी जगह है जहां हम सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और जिंदगी की सबसे अच्छी यादें बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही स्कूल एक भयानक राज छिपा रहा हो, एक ऐसा राज जो एक परिवार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो सकता है। ये कहानी शुरू तो एक साधारण से फोन कॉल से होती है, लेकिन इसका अंत इतना भयानक है जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के सबसे बड़े डर से। उसे खबर मिलती है कि उसका बेटा 2 दिनों से लापता है। जरा सोचिए, एक शाम आपके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आपके बेटे के बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज आती है, और उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट है। और वो कहते हैं आपका बेटा जुगल 2 दिन से लापता है। बस ये कुछ शब्द और श्रीमती यादव के लिए जैसे पूरी दुनिया ही रुक जाती है। और जुगल सिर्फ 12 साल का था, एक बच्चा। तो जब जुगल के परेशान माता पिता स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जुगल स्कूल की दीवार फांदकर भाग गया। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन जुगल का कोई नामो निशान नहीं मिला। देखा जाए तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असल में तो ये बस शुरुआत थी। लेकिन प्रिंसिपल की इस कहानी में कई झोल थे, और जब भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है तो अक्सर उससे भी ज्यादा डरावनी कहानियां सामने आ जाती हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस से जैसे ही वो बाहर निकले, स्कूल का गार्ड उन्हें रोकता है, और वो जो कहता है उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, ये जगह हॉन्टेड है, यहां आत्माएं भटकती हैं। हो ना हो जुगल को किसी आत्मा ने ही पकड़ लिया है। तो एक तरफ थीं ये भूत प्रेत की कहानियां, और दूसरी तरफ एक बच्चे के अकेलेपन का दिल चीर देने वाला सच। जुगल का एक क्लासमेट बताता है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं था, वो हमेशा अकेला रहता था, गुमसुम सा। ये सुन के उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके बारे में वो कुछ जानती ही नहीं थी। उसी रात जुगल के खाली कमरे की उस डरावनी शांति में उसकी माँ को एहसास होता है कि वो वहां अकेली नहीं है। एक ठंडी सी मौजूदगी। उन्हें बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी दिखती है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उनकी चीख निकलती है, लाइट जलती है, और परछाई गायब। क्या ये बस दुख से पैदा हुआ एक वहम था, या फिर कोई भयानक सच? और बस तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा सुराग मिलता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। उस डरावने अनुभव के ठीक बाद कमरे की अलमारी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है, और अंदर जुगल की किताबों के नीचे दबा हुआ एक खत मिलता है। ये कोई आम सा खत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बच्चे की मदद के लिए पुकार थी। जुगल ने यह खत प्रिंसिपल के नाम लिखा था। उसमें उसने साफ साफ बताया था कि कैसे स्कूल के कुछ सीनियर्स, जिसमें प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी था, उसे महीनों से तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। एक बार तो सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई। खत का एक एक शब्द जुगल के डर को बयां कर रहा था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सच का सामना तो होता है, लेकिन एक बहुत ही खौफनाक तरीके से। उसी रात जब प्रिंसिपल का बेटा प्रणव वॉशरूम जा रहा था तो उसे खाली कॉरिडोर में अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। पर जब उसने आईने में देखा तो एक पल के लिए उसे जुगल दिखा, और फिर गायब। प्रणव घबराकर पलटा तो जुगल ठीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें खून की तरह लाल। इससे पहले कि प्रणव कुछ समझ पाता, एक अनजान ताकत ने उसे उठाकर जोर से शीशे पर दे मारा। जब प्रणव की आंखें खुलीं तो उसके चारों तरफ भीड़ थी, और उस भीड़ में जुगल के माता पिता भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव फूट फूट कर रोने लगा, और उसने सच उगल दिया। प्रणव ने सब कुछ बता दिया। उस रात वो और उसके दोस्त ड्रग्स के नशे में धुत थे, और वो जुगल को परेशान कर रहे थे। जब जुगल डर के मारे भागा तो उन्होंने उसका पीछा किया, और उसी भागदौड़ और उस हैवानियत में उन्होंने जुगल को मार डाला। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना सच तो अभी बाकी था। जब प्रिंसिपल को इस सब के बारे में पता चला तो उसने इंसाफ की जगह अपने बेटे को चुना। उसने जुगल की लाश को स्कूल में ही कहीं दफना दिया और उसके भाग जाने की एक झूठी कहानी बना दी। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का असली खौफ क्या था? क्या वो लाल आंखों वाली परछाई, या कुछ और?
इस कहानी का असली राक्षस कोई भूत या परछाई नहीं था। असली खौफ था बुलिंग का, वो जुल्म जो एक बच्चे पर हो रहा था। असली खौफ था नेग्लेक्ट का, वो लापरवाही जो जिम्मेदार लोगों ने दिखाई। और असली खौफ था मिलीभगत का, वो साजिश जिसने एक मासूम की मौत पर पर्दा डाल दिया। असली त्रासदी ये थी कि एक अकेला बच्चा चुपचाप जुल्म सहता रहा और किसी को बता नहीं पाया। असली त्रासदी ये थी कि स्कूल जैसी जगह में नशे का कारोबार चल रहा था, बिना किसी रोक टोक के। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि जिनके हाथों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही एक जुर्म को छिपाना जरूरी समझा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बदमाशी हो या कोई भी गलत काम, वो हमेशा खामोशी में ही पनपता है। अगर हम अपने आसपास कुछ गलत होता देखें और चुप रहें, तो क्या हम भी उस जुर्म में शामिल नहीं हो जाते? ये सोचने वाली बात है।